ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मृत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य कथाओं की कड़ी में श्रावण मास महात्म्य का 8वां अध्याय शेयर कर रही हूं। सभी भक्त जो इस वक्त श्रावण महात्म्य की इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आज 8वें अध्याय का भी प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि इस अध्याय में वर्णित है स्वयं भगवान शंकर श्री सनत कुमार जी से बुध तथा बृहस्पति व्रत की कथा और महिमा बता रहे हैं। तो सभी भक्त एक बार फिर से प्रेम पूर्वक भगवान श्री शंकर के नाम का जयकारा लगाते हुए कथा का श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, अब मैं पाप ताप को हरने वाले बुध तथा बृहस्पति के व्रत को कहूंगा, जिनको श्रद्धा व प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमड़ती जवानी युक्त, रमणीय रूप लावण्य संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की खान अत्यंत सुंदर तारा को देखकर मोहित हो काम के वश में हो गया और अपने घर रखकर चंद्रमा ने अपने बल से गुरु पत्नी का उपयोग किया। बहुत समय काल बीत जाने पर उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बुध रखा और जो विद्वान, रूपवान तथा सर्व लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुंचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है। इस पाप से तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। जब बृहस्पति देव सभा में गए और वहां जाकर फरियाद की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं लौटा रहा है, हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दीजिए, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको लगेगा। मेरी इस बात में रत्ती भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और उससे कहा कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी वापस लौटा दो। किसी दूसरी पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। अतः हे चंद्र, तुम गुरु की पत्नी बिना विचारे ही वापस लौटा दो। देवराज चंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, आपके आदेशानुसार मैं इनकी पत्नी इनको वापस लौटा देता हूँ, मगर मैं अपना पुत्र इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यह पुत्र मेरा है। चंद्रमा की इस बात से देवताओं को संशय पैदा हो गया, यह पुत्र किसका है? यह तो तारा ही ठीक ठीक बतला सकती हैं। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलवा कर पूछा कि हे कल्याणी, तुम सच सच कहो कि यह पुत्र किसका है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा कि यह बालक चंद्रमा का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब आप जिसको उचित समझें दे दीजिए। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति का यह पुत्र ग्रह होगा। हे सुराचार्य, तुम और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह बिल्कुल सत्य है और इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुध और गुरुवार के दिन अर्चन करेंगे, उनके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उनका क्षय नहीं होगा। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त प्राप्त करता है। जो मनुष्य खजाने में मूर्ति लिखकर अर्चन करता है उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय कभी नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया प्राप्त होती है। शयनागार में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं हो पाता।
धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यथास्थान उसका फल प्राप्त होता है। 7 वर्ष करके उद्यापन करना चाहिए इस व्रत का। पहले दिन अधिक वासन करके रात में जागरण करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक उसका अर्चन करना चाहिए। षोडशोपचार द्वारा अर्चन करना श्रेष्ठकर है। बाद में हवन करना चाहिए। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में देनी चाहिए। चिंचिरा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। मामा तथा भांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं भी व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती अपनी सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है। वह वेदों तथा शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान तथा गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, आपने जो मामा भांजे को भोजन करवाने के लिए कहा है, इसका कारण कहिए। भगवान सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में एक मामा तथा भांजा दोनों दरिद्र थे। एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते सुंदर नगर में जा निकले। वहां उन्होंने श्रावण के महीने में उस नगर में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, लेकिन बुद्ध तथा गुरु का व्रत करते किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजे दोनों ने विचारा कि सभी स्थानों पर सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होते देखा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत होते कभी नहीं देखा। क्यों ना हम दोनों इस व्रत को करें। यह अरुचित व्रत है, हम इसे करेंगे। लेकिन विधि विधान न जानने के कारण दोनों संशयापन्न हो गए। तब उसी रात उन दोनों को स्वप्न में व्रत की विधि ज्ञात हो गई। उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया तो उनको बड़ी भारी संपत्ति की प्राप्ति हुई और दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक व्रत करके वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वर दिया। आप दोनों ने हमारा व्रत का सुविचार किया। आज से कोई भी इस व्रत को करेगा और मामा भांजे को भोजन कराएगा, वह उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेगा और जब इस संसार से विदा लेगा तब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक वो हमारे लोक में निवास करेगा। सभी भक्त एक बार फिर से भगवान श्री सदाशिव के नाम का जयकारा लगाते हुए आगे श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो।
जय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार 8वें अध्याय में श्रावण मास महात्म्य के बुध और गुरु बृहस्पति के व्रत की महिमा और व्रत के बारे में संपूर्णता से कथा सहित बताया गया है।
तो जो भी व्रती श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं उन्हें बुधवार और गुरुवार के दिन भी इस प्रकार इसी विधि नियम से व्रत को धारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको पूरे श्रावण मास महात्म्य की कथाएं हर रोज सुनाई जा रही है, तो उन कथाओं का श्रवण जरूर कीजिए। बहुत सारी अन्य जानकारियां जैसे हर प्रकार की जो भी व्रत त्योहार सनातन धर्म में हैं उनकी विधि नियम कथाएं सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।